अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके पास ये वीडियो जैसे भी आई हो, आप बिना स्किप किए इसे पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें उन चीजों के बारे में डिस्कशन की गई है जिनसे रोजा नहीं टूटता। दीन इस्लाम में रोजा एक अहम रुकन है और इसे पूरा करना हर साहब इस्तिताअत मुसलमान पर फर्ज है। तो ऐसी फर्ज इबादत के मसाइल को जानना और समझना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इसी के पेश नजर आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से रोजा नहीं टूटता। ऐसे कितने ही काम हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता है, मगर आम मुसलमान अपनी कम इल्मी की वजह से उन कामों को करने से या अचानक उनसे हो जाए तो गोया कि ऐसा समझते हैं कि जैसे कि उनका रोजा टूट गया हो। आप सबको इसका इल्म हो, इसी नियत से मैंने उन सारे कामों को एक तरतीब के साथ एक जगह जमा करने की कोशिश की है जिनसे रोजा नहीं टूटता, और उनके हदीस के रेफरेंस और उलमा के फतवों को भी मैंने यहाँ पे जमा किया है। तो चलें देखिए ये वो काम है जिनसे रोजा नहीं टूटता है। सबसे पहले है थूक निकलने से रोजा नहीं टूटता है। हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई रोजेदार वजू करते हुए कुल्ली करे, फिर अगर वो अपना थूक और वो पानी जो बारीक कतरों की शक्ल में थूक में मिल गया था उसे निगल ले तो रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर बलगम जो गाढ़ा गोंद की तरह हो वो अगर निकले उसे थूक देना बेहतर है, मगर इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। दूसरा, रोजे की हालत में मिसवाक या ब्रश करना। सही बुखारी में हजरत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे में बेशुमार दफा मिसवाक किया करते थे। रहा मसला ब्रश करने का तो ये भी जायज है, इल्ला ये कि ब्रश पर हल्का सा टूथपेस्ट लगा लें और इसका ध्यान रहे कि वो हलक से नीचे ना चला जाए। इसकी दलील यही है कि सही बुखारी में तालिकन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल मौजूद है कि अगर कोई हांडी में से मज़ा चख करने के लिए कुछ चख ले तो वो जायज है। इसी में इमाम इब्न सीरीन से पूछा गया कि ताज़ा कच्ची मिसवाक करने के हवाले से जिसमें जायका होता है, तो उन्होंने फरमाया पानी का भी तो जायका होता है, यानी जैसे पानी से कुल्ली करना जायज है उसी तरह मिसवाक करने का भी मसला है। आगे तीसरा मसला है रोजे की हालत में उल्टी करना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रोजे की हालत में उल्टी हो जाने से रोजा नहीं टूटता, मगर सुनन अबू दाऊद में हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काई की तो आपने रोजा इख्तियार कर लिया। इस पर फुकाहा का यही मौकूफ है कि उल्टी इतनी ज्यादा हुई कि पेट पूरा खाली हो गया और रोजा मुकम्मल कर पाने का अंदेशा ना हो तो रोजा इख्तियार कर लेना बेहतर है। इसके अलावा अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मौकूफ है कि रोजा कोई चीज पेट में दाखिल करने से टूटता है, निकालने से नहीं। हाँ, अगर कोई जानबूझकर हलक में उंगली डालकर उल्टी करता है तो उसका रोजा टूट जाता है। इसी में हमारा अगला मसला कवर हो गया कि रोजे की हालत में हिजामा यानी कपिंग करवाने से या ब्लड डोनेट करने से और खून या पीप जिस्म से निकल कर बहने से रोजा नहीं टूटता। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम और रोजे की हालत में हिजामा करवाया। हाँ, अगर इतना खून निकाल लिया गया कि पूरे बदन में कमजोरी आ जाए, ऐसी नौबत से बचना ही बेहतर है। इसलिए हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि क्या आप रोजे की हालत में हिजामा यानी कपिंग करवाते थे, तो उन्होंने यही कहा कि ये अमल मकरूह तो नहीं है, अलबत्ता कमजोरी की ख्याल से हम रोजे में हिजामा नहीं करवाते थे। अगला जो मसला है ये शादीशुदा लोग ज्यादा पूछते हैं कि रोजे में बीवी को छूने से या बीवी को बोसा देने से रोजा टूटता है या नहीं। इससे भी रोजा नहीं टूटता। हाँ, अगर अपनी शहवत पर कंट्रोल ना करने का अंदेशा हो तो इससे बचना ही बेहतर होगा। अगला मसला भी इसी से जुड़ा हुआ है कि मर्द से मजी या वदी खारिज हो जाए तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। अब अगले मसले में यह है कि रोजे की हालत में सोते हुए इतलाम हो जाए, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों का रोजा नहीं टूटता। इसके लिए भी पहली दलील यही है कि जिसमें कोई चीज दाखिल होने से रोजा टूटता है, ना कि बाहर निकलने से। दूसरा ये कि इतलाम नींद में हो जाना ये इख्तियार के बाहर की चीज है, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि सोते रहने वाले पे अल्लाह ने अपना कलम उठा लिया है, इसी वजह से इससे भी रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है।
अगला, रोजे की हालत में नहाने से रोजा नहीं टूटता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यास और गर्मी की शिद्दत की वजह से सर पर पानी डाल लिया करते, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूबी होते तो सहरी खा लेते और रोजा रख कर फजर के वक्त गुस्ल उतार लेते थे। यहाँ तक कि अगर कोई पुल या हौज में डुबकी लगाए, इससे भी रोजा नहीं टूटता। इसके अलावा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, पकवान या खाने का टेस्ट चेक करने के लिए अगर उसे चख लिया जाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर हलक में मक्खी या मच्छर चला जाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। हजरत अता फरमाते हैं, अगर किसी ने नाक में पानी लिया और वो पानी बिना इख्तियार हलक में चला जाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। और रोजे की हालत में नाखून या बाल काटने से या जेर नाक बाल तराशने से रोजा नहीं टूटता। इसी तरह रोजे में सर या बदन पे तेल लगाने से, सर में कंघी करने से, सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता। इसी पर कियास करते हुए फुकाहा के नजदीक रोजे में इतर लगाने से, बदन पे क्रीम लगाने से, जख्म पर दवाई लगाने से, विक्स या पेन रिलीफ बाम लगाने से, सर या दाढ़ी में कलर करने से, और इसी तरह सर या बदन पे तेल से मसाज करने से, औरतों का मेकअप या हाथों पे मेहंदी लगाने से, इन सब से भी रोजा नहीं टूटता। ये वो सारे काम हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता है। इनके अलावा भी आपको कोई क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। इसी में एक मसला इंजेक्शन या ड्रिप लगाने के हवाले से है, इस पर हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है। आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको ये मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जाते हुए आखिरी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज।